चलिए देखिए सेकंड स्टोरी पर आते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने कहा कि फिरोजाबाद शहर की कहानी है। मुकेश नाम का बच्चा है, छोटी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी साहिब वाली थी, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस याद रखना बस। पहले तो मैं आपको जैसे सीमापुरी का वर्णन बताया वैसे फिरोजाबाद का वर्णन बता देता हूँ। फिरोजाबाद जो शहर है इज़ फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इंगेज्ड इन द वर्क ऑफ मेकिंग बैंगल्स। हर परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। फिरोजाबाद की हर गलियों के अंदर चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई पड़ती है आंगनों में। आदमी कोई काम करता ही नहीं है चूड़ियाँ बनाने के अलावा, क्योंकि उनको वहाँ कोई ये बताने वाला नहीं था कि चूड़ियाँ बनाने के अलावा भी संसार में बहुत सारे और काम होते हैं, ठीक है। इन सब समस्याओं में ऐसा लगता है कि मुकेश नाम का जो बच्चा है उसका भविष्य क्या है, मतलब उस फिरोजाबाद की धूल मिट्टी में ही दबता हुआ सा प्रतीत होता है। चैप्टर की शुरुआत एक सेंटेंस से होती है, फर्स्ट सेंटेंस, जिसमें मुकेश लेखिका से कहता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार एंड वॉन्ट टू बिकम अ मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, कि मैं कार चलाना चाहता हूं अपने जीवन में, बड़ा होकर मैकेनिक बनना चाहता हूं। लेखिका उस बच्चे से प्रश्न करती है कि भाई क्या तू कार वार के बारे में कुछ जानता है क्या। बच्चे ने कहा कि मैं नहीं जानता, बट आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट द कार्स, कि मैं कारों के बारे में जानना चाहूँगा, मैं मोटर मैकेनिक का काम सीखना चाहूँगा, चाहे वो दूर होगा गैरेज, फिर भी मैं पैदल जाऊँगा, काम सीखूँगा। लेखिका को बहुत प्रसन्नता होती है कि भाई जितने भी लोग चूड़ियाँ बनाने के काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये बच्चा एक अपने ट्रेडिशन से, अपने परिवार के बिजनेस से थोड़ा हटकर क्या करता है, सोचता है। अच्छा लगता है लेखिका को। होता क्या है इसमें ये दिया हुआ है कि फिरोजाबाद जो शहर है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे घर है, छोटे छोटे कमरे हैं, डिंजी सेल्स, जहाँ पर किसी प्रकार से कोई हवा की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि भट्टियाँ चल रही होती हैं वहाँ पर कांचों को पिघलाने की। तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। उस अंधेरे कमरे में ही बच्चे क्या करते हैं, चूड़ियों की घिसाई करते हैं। चूड़ियों की घिसाई करने से क्या होता है, बारीक बारीक जो कांच के कण हैं, धूल मिट्टी उन बच्चों की आंखों में जाती है। एंड दे लॉस्ट देयर आईसाइट बिफोर बिकमिंग अडल्ट्स, कि वयस्क होने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी क्या करते हैं, खो बैठते हैं। समवर ब्लाइंड्स, कुछ अंधे भी हो जाते हैं। तो ये सारी बातें लेखिका को पता चलती है। तो एक दिन मुकेश लेखिका को अपने घर लेकर जाता है, ये बताता है भी हमारा जो घर है उसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं, हम सही करवा रहे हैं। तो लेखिका जब मुकेश के साथ जाती है तो लेखिका ये वर्णन करती है वहाँ की गलियों का। लेखिका ये कहती है कि वी पास्ड थ्रू some stinking lanes choked with garbage, crumbling walls, howling of doors, ठीक है। मतलब कि ऐसी गंदी बदबूदार गलियों से ऊपर गुजरती है लेखिका, जहाँ नालियाँ कचरे से जाम थी, घरों की दीवारें टूटी हुई थी, नो विंडोज, खिड़कियाँ नहीं थी घरों में। अच्छा, ये सिचुएशन केवल मुकेश के घर की नहीं है, एवरी अदर हाउस, जितने भी घर है हर घर की यही स्थिति है। लड़खड़ाते हुए दरवाजे हैं। ऐसे ही एक दरवाजे पर आकर मुकेश रुकता है और जोर से लात मारकर पुश करता है, एक दरवाजा खोलता है। जैसे ही लेखिका मुकेश के घर में एंटर करती है, वो देखती है कि एक महिला जो मुकेश की भाभी होती है चूल्हे के पास बैठकर खाना वाना पका रही होती है। जब मुकेश के पिताजी आते हैं तो वो, जैसे परंपरा है, हमारे इंडियन ट्रेडिशन है कि जो महिलाएं हैं वो बड़े जो पुरुष है उनसे घूंघट वगैरह निकालती है, तो मुकेश की भाभी घूंघट निकाल कर चली जाती है। यहाँ पर एक ये चीज़ बताई जाती है कि मुकेश के पिता जो बहुत गरीब व्यक्ति होते हैं, पहले अपने जीवन में एक दर्जी, एक टेलर के रूप में काम करते हैं, बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी मुकेश के पिता न तो अपने घर को कभी सही करवा पाए, न मुकेश को और मुकेश के भाई को, दोनों बच्चों को कभी स्कूल भेज पाए। फिर लेखिका क्या होती है, लेखिका मुकेश की जो दादी होती है उस दादी से प्रश्न करती है कि भाई आपका जो हस्बैंड है ना, चूड़ियाँ, मतलब मुकेश के दादाजी चूड़ियाँ बना बना के अंधे हो गए हैं, और आप जानते हो कि चूड़ियाँ बनाने के काम में अगर ये बच्चे रहेंगे तो ये भी अंधे हो जाएंगे, तो फिर आप इन बच्चों से चूड़ियाँ क्यों बनवाते हो। तो मुकेश की दादी बहुत अच्छा जवाब देती है। मुकेश की दादी ये कहती है कि हमारा जो जन्म है वो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार में हुआ है। ईश्वर ने हमें ये परंपरा दी है, तो कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, तो क्या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त परंपरा को हम तोड़ सकते हैं क्या। मुकेश के कर्म में, मुकेश के भाग्य में चूड़ी बनाना लिखा हुआ है, चूड़ियाँ ही बनाएगी। बहुत समझाने की कोशिश करती है। फिर लेखिका फिरोजाबाद के लोगों से कहती है कि भाई आप एक कोऑपरेटिव, एक सोसाइटी बनाइए, संगठित होने का प्रयास करो। वो लोग ये कहते हैं कि भाई हम संगठित नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारे बीच में कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमें बता सके कि भाई चूड़ियाँ बनाने के अलावा भी कोई काम है।
और अगर हम कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो हमें मारते पीटते हैं, एक अवैध काम करने के नाम से हमें जेल में डाल देते हैं। जो पॉलिटिशियंस है, राजनीतिज्ञ है, वो हमें नहीं काम नहीं करने देते। ये सारी चीज़ें लेखिका वहाँ देखती है। और फाइनली लेखिका को बहुत खुशी होती है जब वो मुकेश के अंदर ये चमक देखती है कि भाई वो बैंगल मेकिंग के अलावा एक नया काम करने का विचार करती है। लास्ट में लेखिका अनीस जंग मुकेश से क्वेश्चन करती है कि भाई तूने कार चलाने का सपना देखा है क्या, तूने कभी एयरप्लेन उड़ाने का सपना भी देखा है क्या? मुकेश मना कर देता है क्योंकि मुकेश जानता था कि वो कार चलाने के सपने को तो फिर भी साकार कर सकता है, बट प्लेन चलाने के सपने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता है। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये बातचीत हो रही होती है। तभी अचानक लास्ट लाइन है, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द सिटी ऑफ फिरोजाबाद। उनकी बातचीत के दौरान कुछ हवाई जहाज फिरोजाबाद शहर के ऊपर से क्या होते हैं, उड़ते हुए जाते हैं। ठीक है, ये आपके सेकंड स्टोरी है। और लॉस्ट स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि चाइल्ड लेबर पर बेस किया गया है। किस प्रकार से छोटे बच्चों से काम करवा कर उन बच्चों का बचपन क्या कर दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। ये कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। ठीक है।